गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। चलिए, तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, राम राम, राधे राधे। चलिए, तो फिर भाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है क्योंकि भाई दीपावली है। ठीक है, दीपावली फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। फेस्टिव सीजन में सभी फैकल्टीज़ क्या हैं, अपने अपने घर जाते हैं। ठीक है, तो भाई हमें भी थोड़ा सा घर वालों के साथ, ऐसे तो पूरे साल घर वालों से क्या करते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ त्यौहार के समय पर हम लोग क्या होते हैं, सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो फैमिली के साथ जो है मैं दीपावली एंजॉय कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं आपको क्लास जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको मिलने क्या वाला है इस सेशन के अंदर। तो इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैकेनिक्स में अभी हम लोग जो अपना पढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। दैट मीन्स हम लोग लगभग एक वीक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक हो गए तो उनको मैंने यहाँ पर क्या किया है, सम अप आपके लिए किया है, कवर अप आपके लिए किया है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग रखेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, बाकी उसके बाद जो भी सारे टॉपिक्स हैं उसको एक एज अ टेस्ट हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, एज अ टेस्ट हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको डेप्थ में जाकर क्या है चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आपको डेप्थ में जाकर चीज़ों को जो है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें जो है आप लोग लेकर चलोगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार पर सभी साथियों को। ठीक है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सभी को क्या है दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, जो बड़े हैं वो मुझे भाई आशीर्वाद प्रदान करें, जो छोटे हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार और गुड विशेस कि आप लोग जल्दी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर प्लेस हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है भाई, स्टार्ट करते हैं सभी के लिए। UPSSC NHPC को ध्यान में रखते हुए ये पैटर्न जो है डिज़ाइन है। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। मैं सारी डिटेल में आपको क्या करूँगा भाई, यहाँ से आपको डिस्कशन जो होगा अपना पूरा डिटेल डिस्कशन जो है वो रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग आते हैं, पिक द ऑड स्टेटमेंट आउट विद रिगार्ड टू द लामीज थ्योरम फॉलोइंग। लामी थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं, इसमें से क्या है कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मेंशन्ड है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको क्या है दिए गए हैं। तो उसमें से जो है ऑड स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है, गलत स्टेटमेंट या फिर ऑड स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऑड स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये आपका बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर पैरेलल फोर्सेस। तीसरा क्या कह रहा है, द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 फोर्सेस, द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल लेस देन 3 फोर्सेस, द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर फोर्सेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें, इनको पढ़ने से एक चीज समझ में आई है, इन ऑप्शंस को ऑड वन आउट लामी थ्योरम के लिए पता करना है कि जो सबसे अलग हो। मतलब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट आपका कोई सही है, तो वो सही वाले स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट जो है वो करना है, नहीं सही, सॉरी, आपका 4 सही दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है, मैं गलत आप लोगों को बता रहा। ठीक है, तो 4 सही दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से आप लोगों के लिए आंसर क्या हो जाएगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ लामी थ्योरम की। ठीक है, लामी थ्योरम की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है लामी थ्योरम। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको क्या पता है भाई, ये कोप्लेनर फोर्स के लिए होता है, कोप्लेनर एंड कनकरेंट के लिए होता है। करंट के लिए क्या होता है कनकरेंट फोर्सेस के लिए होता है, कनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, कोप्लेनर होंगे, कनकरेंट होंगे। कनकरेंट का क्या मतलब है, एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे होंगे, इनके लाइन ऑफ एक्शन। कोप्लेनर एक प्लेन में लगे होंगे। कितने फोर्सेस के लिए वैलिड है, ओनली फॉर 3 फोर्सेस के लिए वैलिड है। एक बार में आप 3 फोर्सेस को कंसीडर कर सकते हो, 3 फोर्सेस के लिए क्या है वैलिड है। ठीक है, 3 फोर्सेस के लिए क्या है वैलिड है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां से अगर हम क्या करेंगे भाई, बात जो है वो करेंगे। ठीक है, यहां से अगर हम क्या करेंगे भाई, बात करेंगे। अब ये इसमें एक कंडीशन होती है
एंगल अल्फा, जो भी 3 एंगल होते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा लेकर चलते हैं, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा, एंगल गामा। ठीक, ये 3 एंगल्स जो हैं, ये 3 एंगल्स जो हैं, इनमें कोई भी एंगल 180 या 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सभी के सब क्या होने चाहिए, सभी के सब आपके छोटे होने चाहिए। सभी के सब आपके कैसे होने चाहिए, ये छोटे होने चाहिए। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं, ये कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि ये कितने हैं, 180 डिग्री के एंगल है। ठीक, ये वाली कंडीशन जो है फॉलो होनी चाहिए। जहां पर ये कंडीशन वैलिड होगी, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जहां पर ये कंडीशन वैलिड होगी वहीं पर आप लामी थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप लामी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दैट्स मीन्स आपके पास ये है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, आपको ऑप्शन बी, आप लोग आंसर आई होप कर रहे होगे। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है पैरेलल फोर्स। यहां पर पैरेलल फोर्स जो दिया हुआ है भाई, ये पैरेलल फोर्स के लिए तो नहीं होती सर। अगर कोप्लेनर है, कनकरेंट है, अगर एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं कोई फोर्सेस, तो ये पैरेलल कैसे हो सकते हैं? तो सर पैरेलल नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अगर आंसर की बात करोगे तो सर ऑप्शन आपका बी आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल परम सत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, या डी लग रहा होगा, ये ऑप्शन बी इसको करो। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आप करो, ऑप्शन बी आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। ठीक है, अब यहां पर अभी मैंने आपको डिस्कशन किया लामी थ्योरम के बारे में। लामी थ्योरम के बारे में डिस्कशन मैंने अभी आपसे क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपको बताना, बेसिकली अब यहाँ पर आपको बताना है कि अब जो है, अब ये क्या है, लामी थ्योरम जो है किसके लिए वैलिड होती है, कोप्लेनर के लिए, कनकरेंट के लिए, कोप्लेनर एंड कनकरेंट के लिए, एनी टाइप ऑफ फोर्सेस के लिए, किसके लिए ये वैलिड होती है, किसके लिए वैलिड रहती है। ठीक, आपको ये जो है यहाँ से बताना है। ठीक है, आपको ये जो करना है, क्या बताना है, यहाँ से बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई, यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखो भाई यहां से क्या हो जाएगा, आपका कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं, कनकरेंट भी फोर्सेस होते हैं, कोप्लेनर एंड कनकरेंट फोर्सेस भी होते हैं। दैट मींस आपका एनी टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनी टाइप ऑफ फोर्सेस आपका क्या है, ये बिल्कुल परम सत्य आंसर। अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द पैरेलल फोर्सेस 100 किलोन्यूटन एंड 75 किलोन्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी हैव रिजल्टेंट is 25 किलोन्यूटन, then the forces are, अगर आपके फोर्स क्या है, अगर आपके फोर्स जो है 100 किलोन्यूटन और 75 किलोन्यूटन के हैं, तो आपका अगर उनका रिजल्टेंट जो है, उनका कुछ रिजल्टेंट जो है कुछ समथिंग आ रहा है, तो आपको ये बताना है, आपको जो बताना है, आपको क्या बताना है, इसमें से आपको जो बताना है कि वो फोर्सेस जो हैं वो किस टाइप के होंगे, फोर्सेस जो हैं वो आपके किस तरीके के होने वाले हैं, आपके फोर्सेस जो हैं वो किस तरीके से होने वाले हैं। तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करिए भाई, बताइए। चलिए, गुजरात पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, गुजरात पीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 100 और 75, इनका रिजल्टेंट कितना दे रखा है, इनका रिजल्टेंट दे रखा है 25। देखो अगर आप यहाँ से निकालना चाहो, तब भी आप निकाल सकते हो। तो ये कैसे फोर्सेज होंगे, अगर आपसे बात करें, ये हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 100 किलोन्यूटन का। ठीक, और दूसरा फोर्स हम लोग मान लेते हैं, कि सपोज सर अगर हमने ये भी इधर ही लगा दिया, ये भी क्या किया सर, हमने इधर लगा दिया 75 का, तो इसका रिजल्टेंट अगर बात करोगे तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर, तो इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अगर दोनों की डायरेक्शन एक कर दोगे, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक कर दोगे, एक 100 न्यूटन से लग रहा है, एक 75 न्यूटन से लग रहा है, इसके रिजल्टेंट की बात करोगे तो दोनों का सम हो जाएगा 175। ठीक है, तो ये तो सर होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। सर क्या होगा कि एक फोर्स आपका लग रहा होगा किसी एक डायरेक्शन में 100 किलो न्यूटन, एक लग रहा होगा आपका दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 75 किलो न्यूटन, 75 किलो न्यूटन। अब यहाँ से आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक, जो रिजल्टेंट जो है वो आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 25 किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन क्या है, ये रिजल्टेंट आपके पास आएगा।
ठीक है, ये रिजल्टेंट आपके पास कितना आएगा 25 किलो न्यूटन रिजल्टेंट आपके पास जो है आएगा। अब ये कैसे फोर्सेस हैं, ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, 100 किलो न्यूटन और 100 किलो न्यूटन। इस वजह से हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, कॉन्करेंट बोल सकते हैं सर, नहीं बोल सकते, ठीक, नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं सर, नहीं बोल सकते, ठीक। क्या बोल सकते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं सर, बिल्कुल अनलाइक पैरेलल फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये करेक्ट हो जाएंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे सर, ये करेक्ट हो जाएंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स है, ठीक है, पैरेलल फोर्स हमारे नहीं है, ठीक। एक पॉइंट पर आकर जो है ये मतलब इनका ओरिजिन पॉइंट एक है, एक आपका किसी एक तरफ जा रहा है, दूसरा आपका किसी एक तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बोल सकते हैं कि ये आपके अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए, ठीक है, एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इसमें मुझे थोड़ा सा क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कोप्लेनर कंकरेंट, ये सिर्फ अगर आपका कोप्लेनर है तब आप भी नहीं लगा सकते हो, तब आप भी नहीं लगा सकते जब सिर्फ कंकरेंट है। जब ये वाली कंडीशन वैलिड होगी ना, जब ये कंडीशन आपकी वैलिड होगी, कोप्लेनर और कंकरेंट, ठीक है, जब दोनों ये कंडीशन वैलिड होंगी कुछ इस तरीके से, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप लामी थ्योरम लगा सकते हो। तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। मैंने इसका आंसर आपको डी बता दिया था, सी होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग क्या करिएगा भाई, इस चीज को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। द रोलर ऑफ वेट W इज टू बी द रोल्ड ओवर अ वुडन ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर अगर आपका क्या है, कोई रोलर रोल कर रहा है, as shown in the figure, the pull F मतलब pull force that is F जो है required है to just cause to said motion। आपका क्या है, अगर बात करें तो मोशन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए, मोशन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। आपको ये बताना है बेसिकली, ये जो है भाई बताना है आपको कि अगर आपका जो मोशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। अब ये अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, अगर ये आपके पास क्या है, कुछ ब्लॉक है, कुछ रोलर है, कुछ इस तरीके का सिस्टम अरेंजमेंट जो है, बेसिकली कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपके पास है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, दैट मीन्स जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि एक ब्लॉक है कुछ आपका ये, ठीक, ये आपके पास कुछ ब्लॉक है, ये आपके पास फोर्स F है, ठीक, ये आपके पास एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें कि वेट जो W क्या करना है, इसके ऊपर से ये कुछ वेट रखा है, इसके ऊपर से इसको रोल कराना है, इसके ऊपर से क्या करना है, रोल कराना है। ये फोर्स लग रहा है F, ये आपको पता है क्वाड्रेंट नीचे की तरफ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, ठीक, ये इस तरीके से आता है। तो मतलब अगर हम यहाँ से देखना चाहें, अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास अगर हम कुछ ये वाली, ये कुछ आपका इसका FVD बना लेते हैं, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इससे अलग बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। जो आपके पास चीज़ है वहाँ से हम लोग लेकर चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका हम लोग किस तरीके से। ये आपका रोलर है, एक फोर्स तो सर आपका यहाँ से लग रहा है, सेंटर यहाँ से बनाते हैं, एक फोर्स तो आपका सेंटर से सर बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक, बाहर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। एक सर आपका क्या लग रहा है, एक जो ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक से स्ट्रिंग कुछ आपको दिखा रहा है, दैट मीन्स एक फोर्स आपको कुछ इस तरीके से जाएगा और एक आपका क्या होगा सर, ये बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक। ये कुछ इस तरीके से जो है आपका अरेंजमेंट जो है ये होने वाला है। अब यहाँ से सर किस तरीके से, यहाँ से किस तरीके से, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं भाई आपसे बात करूँ, दैट मीन्स आपके पास ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी आपका ये वाला एंगल अगर 30 है, ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक। अगर ये 30 हो गया, अगर ये वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा, कैसे 30 हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ डिटेल में, लेकिन कैसे 30 हो जाएगा, एकांतर कोण की वजह से हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपके पास हो जाएगा 120। ये कितना है आपके पास 90, ये कितना है 90, तो बच कितना गया, ये वाला कितना बच गया, दैट इज़ 150, दैट इज़ 150। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसका क्या है, यहाँ पर आपके पास इसका सपोज क्या है, ब्लॉक का वेट दैट इज W, इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं लोग, W मान लेते हैं, वेट नीचे की तरफ, ठीक है, W हम लोग इधर मान लेते हैं। फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा बेसिकली ये है, इसको पुल करने के लिए F, और ये हमारे पास क्या है, ये तो सर हमारे पास रिएक्शन है। ये क्या हमने बनाया सर, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, क्या है सर, अब ये बन गया कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। अब इसमें क्या लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो लामी थ्योरम, लगा दो भाई, लामी थ्योरम लगा दो। लामी थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लामी थ्योरम लगाओगे तो सर क्या हो जाएगा, ठीक, लामी थ्योरम बाय लामीज थ्योरम, बाय लामीज बाबा, बाय लामीज बाबा थ्योरम, ठीक है। लामी बाबा थ्योरम क्या कहती है, W
बाई साइन के साथ एंगल, W बाई साइन के साथ एंगल, साइन के साथ कौन सा एंगल 150, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, इक्वल्स टू आपके पास क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें दैट इज फोर्स और इसके साथ वाला, इसके सामने वाला एंगल दैट इज साइन 120, इसके साथ वाला एंगल, रिएक्शन इसके सामने वाला एंगल साइन 90, ठीक है। तो आपके पास कुछ ये हो गया। आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए फोर्स, ठीक है, वेट जो है फोर्स के ऊपर से रोल कराना, दैट मींस आपको क्या चाहिए, फोर्स F रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज इन द मोशन, ठीक है। आपको F चाहिए तो F निकाल लो, वेट की आपको कंसीडरेशन लेनी पड़ेगी, दैट मींस आप क्या निकाल लो, ऑप्शन आपको दे रखे हैं W की फॉर्म में, दैट मींस आपको W और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने इन दो टर्म को ले लिया, इन दो टर्म को लेकर जब सॉल्व करोगे तब क्या हो जाएगा, W आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है, तो आपको फोर्स बताना है, दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, W ये किधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो साइन 120 डिवाइडेड बाई साइन 150 ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन जो है बन गई। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप किस तरीके से लिख सकते हो, साइन 120 कितना होता है, ये आपके पास W इंटू साइन 120 कितना होता है, √3/2 और साइन 150 कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, √3W क्या हो जाएगा सर, ये बच जाएगा। और सर आपके पास यही आंसर हो जाएगा। फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, इतने अमाउंट ऑफ फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, इसको क्या कराने के लिए, रोल कराने के लिए, रोल ओवर देने के लिए, रोल ओवर कराने के लिए कितना फोर्स, √3W का क्या सर, ये फोर्स आपको देना पड़ेगा, ये फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम इसको बनाना है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, आपको लामी थ्योरम लगानी है, आपका आंसर जो है बहुत आसानी, ठीक है। तब आपका क्या है भाई, क्या होगा, यहां पर देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखिए क्वेश्चन भाई क्या हो गया, ठीक है। मैं फोन तुम बैठे हो फोन पे, चार्जिंग लगाऊं, मैक्सिमम वैल्यू तुमसे किसकी पूछा है, जो कि आपका क्या है, कौन से फ्रिक्शन होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, उसको आप क्या बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तो आपका भाई मैक्सिमम वैल्यू तो काइनेटिक फ्रिक्शन की कांस्टेंट ही रहती, तो उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू की हम लोग बात नहीं करते हैं, दैट मींस ये गलत। डायनामिक फ्रिक्शन सर ये भी गलत। सॉलिड फ्रिक्शन सर हाँ ये हो सकता है। बाउंड्री फ्रिक्शन सर ये तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो ये बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप ई वाला ऑप्शन देखोगे, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू द प्ले व्हेन बॉडी when body just start to move, that is called limiting friction, maximum value of static friction आपकी किसी कंडीशन बन जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन जो है ये बन जाती है, ठीक है। आपको ये लेकर चलना है, ये लेकर क्या है भाई चलना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ f the limiting friction Rn is the normal reaction to the surface, Rn is the normal reaction of the surface of contact of two bodies, the coefficient of friction mu is expressed as, म्यू जो है वो कितना हो जाएगा, म्यू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बताना है, बताना है म्यू बेसिकली आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है।
देखो किसकी बात किया सर, फ्रिक्शन की बात किया। फ्रिक्शन के लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं, फ्रिक्शन की बात किया। ठीक, अभी आपको पता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू होती है, दैट मीन्स आपके पास दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। दैट इज, एक को हम लोग बोलते हैं सर क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दो तरीके के हम लोग क्या बोलते हैं, ये फ्रिक्शन हम लोगों के पास होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज म्यू एस से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज म्यू के से। ठीक, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, दैट इज म्यू एस आपका क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, आपका म्यू के से। ये आपकी हमेशा ऑलवेजिंग कंडीशन यही रहने वाली है। इसको आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि आपके पास यही कंडीशन जो है वो रहने वाली है हमेशा के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम कंडीशन की बात करेंगे तो एट मैक्सिमम, ठीक है, अगर आपकी बॉडी जो है, अगर आपकी बॉडी जस्ट चलना स्टार्ट कर रही है, बॉडी आपकी क्या कर रही है, जस्ट चलना स्टार्ट कर रही है, जस्ट स्टार्ट कर रही है आपका किसका, क्या करना, मूव करना। ठीक है, जैसे आपकी ये बॉडी है, ठीक, ये आपकी बॉडी है, तो ये क्या कर रही है, ये आपकी जस्ट चलना स्टार्ट कर रही है। मतलब ये चलना जब भी स्टार्ट करेगी तो ये काम चलना स्टार्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद चलना स्टार्ट करेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो है ये चलना जो है ये स्टार्ट करेगी। अब मैक्सिमम वैल्यू के बाद अगर स्टार्ट करेगी ये बॉडी चलना, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है सर, जैसे ही आपकी ये बॉडी चलना स्टार्ट कर दी, दैट मीन्स आपके इस वाले फ्रिक्शन का रूल खत्म, स्टैटिक फ्रिक्शन का रूल खत्म। अब आपके रोल में आ जाएगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, आपका क्या हो जाएगा, अब रोल प्ले में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई मुद्दे बात नहीं होगी, कोई मुद्दे की बात नहीं होगी स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। अब आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अब आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है कैसी होती है सर, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है भाई, कांस्टेंट आपके पास ये वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होती है। कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे लिए क्या है, ये बढ़िया है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास कम होती है। जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जब तक आपसे बोलेगा नहीं तब तक आप इसी के फ्रिक्शन पर कैलकुलेशन करोगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू म्यू आर होता है। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर होता है। आप आर रिएक्शन लेते हो, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, आर एन कर दिया, तो यहाँ पर इसको आर एन लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, आर एन लिख लो। अब आप यहाँ से बता सकते हो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स एफ अपॉन आर एन, दैट मीन्स ऑप्शन बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ बॉडी ऑफ अ वेट 50 न्यूटन इज केप्ट ऑन अ प्लेन। ठीक है, बॉडी जो है जिसका वेट कितना है, 50 न्यूटन का है, किसी एक प्लेन पर रखी हुई है। प्लेन कैसा है, इंक्लाइंड प्लेन है। एट एन एंगल थीटा इज टू द हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर कोई प्लेन है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है जिसका वेट कितना है, आपका 50 न्यूटन है। ठीक है, इज अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा। चलिए भाई देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी मैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा भाई, ठीक है, नहीं किया तो अब आप इधर देख लो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। आपके पास क्या है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर कोई इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लाइंड सरफेस पर आपका कोई बॉडी, एक ब्लॉक रखा हुआ है, जिसका वेट कितना है, जिसका वेट है आपका नीचे की तरफ, दैट इज 50 कितना, 15 न्यूटन है, सॉरी 50 न्यूटन आपके पास इसका क्या है, वेट है। ठीक, 50 न्यूटन इसके पास क्या है, आपका वेट है। ठीक, ये एंगल कितना है सर, ये एंगल 30, ये एंगल 30 है। अब अगर इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, कंपोनेंट में अगर ये ब्रेक होगा, दैट मीन्स ये कैसे ब्रेक होगा सर, ये कैसे ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक आपका कैसे होगा, ठीक, ये आपका कैसे ब्रेक होगा, एक आपका इधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा, दैट मीन्स ये भी 30, या भी आपका कितना हो जाता है 30 डिग्री। एक आपके पास इधर कंपोनेंट आएगा 50 cos 30, और इसका एक साइन कंपोनेंट होगा, दैट मीन्स अगर ये ब्लॉक जो है कहाँ पर गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ, ये वाले लोड से आपका क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा 50 sin 30।
इसके अपोजिट में आपका क्या होगा, एक कोई आपके पास फ्रिक्शन आ रहा होगा दैट इज म्यू आर, और इसके अपोजिट में एक आपके पास रिएक्शन आ रही होगी दैट इज आर, ठीक है, दैट इज आर, ठीक। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है, म्यू एस की वैल्यू जो है आपको बतानी है, ठीक। तो म्यू एस की वैल्यू बताने के लिए आपको इस वाली इक्वेशन का तो यूज करना ही करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब आपके पास पता है आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन, भाई मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हो, क्या लगाते हो सर, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप लगाओगे तो क्या सर, आपके पास आपने क्या लगाया, सिग्मा एफ एक्स, क्या लगाया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। एफ एक्स अगर लगाते हो तो एफ एक्स में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, ये आपके पास ये वाला और ये वाला, ठीक। एफ एक्स में आप क्या लगा सकते हो, 50 sin 30 इक्वल्स टू म्यू आर, और एफ वाई में क्या लगा सकते हो, 50 cos 30 इक्वल्स टू आर, क्या लगा सकते हो, आर इक्वल्स टू कितना लगा लिया सर आपने, 50 cos 30, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो क्या सर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब क्या करना है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे को देखोगे अगर तो आपके पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, 50 sin 30 इक्वल्स टू म्यू इंटू 50 cos 30, 50 से 50 कैंसिल, अगर नहीं कैंसिल करोगे तो वो आगे अभी कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 50 से 50 कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से अगर आप cos 30 को इधर लेकर आओगे तो sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30, ये कितना हो जाएगा, ये आपके म्यू के बराबर हो जाएगा, और ये क्या होता है, ये यहाँ से हो जाएगा क्या सर, tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, तो यहाँ से सर आपका ऑप्शन क्या सर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क टाइप फ्लाईव्हील आपको ये बताना है, डायमीटर आपको दे दिया है अगर d, तो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन बताना है किसका, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील का, क्या बताना है, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील का क्या बताना है, रेडियस ऑफ जायरेशन आपको बताना है। चलिए देखो भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन फ्लाईव्हील डिस्क टाइप का है, तो आपके पास क्या होता है, आपको भाई सिंपल सा बता रखा है मैंने, क्या सर, I इक्वल्स टू क्या होता है, a² होता है। अगर रिम टाइप की बात करेगा, रिम टाइप कहाँ, रिम किसकी बात कर रहा है ना, डिस्क टाइप की, सॉरी बात कर रहा है, डिस्क टाइप की बात कर रहा है, तो डिस्क टाइप के केस में आपके पास क्या हो जाता है, a² आपके पास ये रहेगा, ठीक है, लेकिन a² तो सर रहेगा, लेकिन आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, सर वो हम लोग क्या लेंगे, वो भी हम लोग क्या लेते हैं, वो भी हम लोग π/64 d⁴ लेते हैं। एरिया आपके पास भी सेम रहेगा, तो हम लोग उसी चीज़ को लेकर चलते हैं, क्योंकि आपसे रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा, ठीक। तो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपसे पूछा है तो रेडियस ऑफ जायरेशन आप किस तरीके से निकालोगे, के इक्वल टू, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं I/a से, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करोगे तो I कितना दे रखा है, π/64 d⁴ अपॉन में क्या, π/4 d², तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से आपके पास जो बचेगा दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, d²/16, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे दैट मीन्स d/4 आपके पास क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा, d/4 आंसर है, ठीक, बिल्कुल सर है आंसर, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल डी ले लिया, तो आपके पास स्मॉल डी में ऑप्शन आएगा, अगर आप कैपिटल डी लेकर करते तो आपके पास कैपिटल डी आ जाता, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, तो आपको ऑप्शन d/4 लिख सकते हो, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, परम सत्य आंसर ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन इज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों कम हो जाता है, डायनामिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों हो जाता है। बेसिकली आपको ये बताना है कि डायनामिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम जो है वो क्यों हो जाता है, ठीक है। चलिए
जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए भाई कि क्या हो जाएगा। आप लोग एक बार आंसर करिएगा अपना, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने क्या है आंसर जो है वो किया होगा, ठीक है, किया होगा आप लोगों ने आंसर, ठीक है। अब आंसर आप लोगों ने किया होगा तो उसमें देखो मैं क्या आपको एक ग्राफ से बताता हूँ, ग्राफ जिसको नहीं क्लियर है वो उसको ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं आपसे क्या करूँ भाई, बात करूँ, ये कोई आपकी कुछ इस तरीके से क्या है ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इधर होता है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स Fs, ठीक है, एफ या फिर Fs, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, इधर लिख लो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर क्या होता है अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, धीरे धीरे ग्राफ जो है आपका स्टार्ट बढ़ना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे आपका क्या है चलना जो है ये ग्राफ स्टार्ट करता है। कैसे चलता है सर, कैसे चलता है, यहाँ से चलता है कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ जो है ये चलता है, कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके बाद क्या होता है, एकदम से सडनली इसमें ड्रॉप आता है, सडनली ये ड्रॉप होने के बाद एक कांस्टेंट हो जाता है। अभी मैं कंडीशन इसकी बताता हूँ कैसे। आपने क्या करा, थोड़ा सा जब लोड अप्लाई करोगे, कुछ अमाउंट एक्स अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई किया, ठीक है, तो आपने देखा कि फ्रिक्शन आपका μs1 हो रहा था, अभी आपका ब्लॉक नहीं चल रहा था, लेकिन आपके पास अगर आपने कुछ इस लिमिट तक पहुँच गए, इस लिमिट तक आप अगर आप पहुँच गए, दैट इज आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज Fs इक्वल्स टू यहाँ पर यहाँ के लिए वैल्यू कितनी होती है, Fs इक्वल्स टू μs इंटू n, ठीक है, μs इंटू r या फिर μs इंटू n, जो भी आप लिखते हो वो आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखते हो वो आप लिख सकते हो। ये वाली जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है इंपेंडिंग मोशन की कंडीशन। इसको ही हम लोग किसकी कंडीशन बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग की कंडीशन। लिमिटिंग की कंडीशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो डिफाइन करते हैं वो हम लोग इसी के लिए लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। अगर इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा अगर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इस फ्रिक्शन फोर्स को एक्सीड कर जाएगा आपका अप्लाइड लोड, तो आप क्या करने लगोगे, तो आप जो है मूव करने लगोगे, तो आप क्या करने लगोगे, चलने लगोगे। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रिक्शन अगर आपको ब्लॉक को रेस्ट में रखवाना है तो इस फ्रिक्शन फोर्स से वैल्यू कम रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्लॉक को मूव कराना है तो इस फ्रिक्शन फोर्स से वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपके पास म्यू के जो है ये कांस्टेंट है, म्यू के यहाँ पर आके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लोड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, लोड अब यहाँ पर अगर आप वेरी भी कराओगे लेकिन आपका म्यू नहीं चेंज होगा। बेसिकली क्या होगा, म्यू जो है चेंज नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने वाली, दैट इज म्यू के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपके पास ये है, और ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, म्यूएस जो है ये आपकी हमेशा ज़्यादा रहेगा, किससे, म्यू के से ज़्यादा रहेगा हमेशा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी सूरत में किसी भी केस में ये जो है कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, डायनामिक फ्रिक्शन इज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस, ठीक है। डायनामिक फ्रिक्शन कैसा होगा, लेस होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ अ ट्रस द कंडीशन mr इज ग्रेटर देन m प्लस r इज ग्रेटर देन 2j, ठीक है। आपको ये कंडीशन जो है डिफाइन करनी है, ये क्या कंडीशन है, ये जो है ये क्या कंडीशन जो है आपको बेसिकली बता रही है, ठीक है। आपको बेसिकली ये डिफाइन करना है कि ये कंडीशन जो आपको बता रही है दैट मीन्स ये क्या बता रही है। चले, बेसिकली ट्रस्ट की कंडीशन है, ट्रस्ट की कंडीशन है, एपीएससी एई में पूछा गया। देखो एपीएससी एई में पूछा गया तो सर आपके में आ सकता है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अब अगर यहां से मैं आपसे बात करूं, यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, क्या सर m प्लस r, ठीक है। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको कुछ इसके दूसरे रूप में बताया था, ठीक है। हाँ, आपको किसको बताया था, मैंने आपको इसको कुछ दूसरे रूप में बताया है, m इक्वल्स टू 2j माइनस r, ठीक है, 2j माइनस r मैंने आपको इस वाले फॉर्मेट में बता रखा है। ये वाली चीज़ मैंने आपको इस वाले फॉर्मेट में बता रखी है। अगर आपके पास ये होगा दैट मीन्स ये होगा आपके पास परफेक्ट ट्रस, ठीक है, परफेक्ट ट्रस, ठीक। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m प्लस r अगर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2j के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2j हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा सर, परफेक्ट ट्रस। अगर आपके पास ये कंडीशन है तभी आप ट्रस को सॉल्व कर सकते हो, आइदर किसी कंडीशन में आप सॉल्व नहीं करोगे ट्रस को, ठीक है, तो क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये ट्रस जो है ये कैसा है, ये ट्रस जो है बेसिकली ये कैसा है। अब
ये यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि m प्लस आर है आपका ये 2j, मतलब ये अगर इधर से आप लेकर जाना चाहो तो ये आपका m मेंबर आपके ज़्यादा है किससे, 2j माइनस आर से। तो ये सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग भाई, देखो क्या है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका ट्रस ऐसा हो सकता है मेंबर आपके ज़्यादा हो ज्वाइंट आपके कम हो, दैट मीन्स आपका ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है पॉसिबिलिटी है, मतलब ये क्या है भाई आपका सफिशिएंट हो सकता है, ठीक है सफिशिएंट हो सकता है, इसको सॉल्व जो है हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है दैट्स वाई हम लोग नहीं करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, ये सफिशिएंट तो होता है बट नॉट नेसेसरी, ये आपकी कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन आपकी हो सकती है, क्या है भाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कंडीशन ही फॉलो नहीं होगी, कंडीशन आपकी हो सकती है, लेकिन ये क्या होगी आपकी, ये नेसेसरी नहीं है कि भाई आपके पास इस तरीके से आएगा ही आएगा, लेकिन ये कंडीशन आपके पास नेसेसरी है। अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो हो रही है दैट्स वाई आप तभी ट्रस को सॉल्व करोगे, आइदर आप ट्रस को सॉल्व नहीं करोगे अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो होगी तभी आप ट्रस को सॉल्व करना, अगर नहीं होती है दैट्स वाई आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपके पास, इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ ईच पिन, ठीक है ईच पिन जो आपकी एक पर्टिकुलर पिन होगी इस पर आपका जो भी फोर्स लग रहा होगा, ये किस तरीके के फोर्स सिस्टम आपका होता है, हर एक ज्वाइंट पर यहाँ पर बेसिकली आपसे बात जो है ये की गई है, हर एक ज्वाइंट की बात आपसे की गई है कि हर एक ज्वाइंट पर आपका जो है ये किस तरीके का होगा। is concurrent but not coplanar, is coplanar and concurrent, is coplanar and non-concurrent, does not satisfy rotational equilibrium। आपका क्या करेक्ट हो जाएगा भाई, क्या जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यहां से आपको ये बताना है। चलिए देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें एनालिसिस ऑफ ट्रस की, तो बेसिकली अगर आपका ट्रस जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कई बार ऐसे ऐसे भी दिया होता है, ऐसे ऐसे भी दिया होता है, ठीक ऐसे ऐसे भी क्यों होता है, कुछ होता है, ठीक है आपने ब्रिजेस वगैरह पे देखा होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम बात करें यहाँ से आपके पास, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है कि आपका जो भी चीजें हैं ये कैसी होंगी, एक देखो भाई कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लग रहे हैं, और इनके लाइन ऑफ एक्शन कैसे हैं आपकी मीट करते हैं, दैट मींस ईच पिन जॉइंट पर पूछा है, ये कैसे होंगे, हर एक पिन पर या कैसे होंगे, एक ही प्लेन में लगने वाले होंगे और एक जगह पर क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे, ईच पिन पर पूछा है, हर एक पर्टिकुलर जगह पर पूछा है, अलग अलग जगह पर नहीं पूछा, या पूरे ट्रस की बात नहीं किया है, सिर्फ एक जगह की बात करा, एक पिन जॉइंट की बात करा, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस की बात किया है। दैट मींस आप इस केस को उठाकर देखो, या इस केस को उठाकर देखो, इस केस को उठाकर देखो, इस केस को उठाकर देखो, किसी भी एक पर्टिकुलर केस को आप उठा सकते हो, जितने भी आपके इनसर्कल्ड हैं या आप क्या कर सकते हो, किसी भी केस को उठा सकते हो। दैट मींस आपका क्या होगा, ये आपके कोप्लेनर और कंकरेंट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपका क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसका बेस कितना है, b है, हाइट कितनी है, h है। बेस आपका कितना, मतलब जो आधार है ये कितना है, b है, हाइट कितनी है इसकी, h है, ठीक है। अबाउट इट्स बेस, किसके बताना है आपको, बेस के अबाउट बताना है, ना कि आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग बताना है। सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग आपको नहीं बताना है, लेकिन हाँ आपको बेस के अलोंग बताना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि भाई बेस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, इसका बेस के अलोंग आपका, ठीक है। फिर मैं आपको इसका जो है सोल्यूशन देता हूं, फिर मैं आपको इसको सोल्यूशन बताता हूं। चलिए अब यहां से अगर हम बात करते हैं, यहां से हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, कोई एक रेक्टेंगल है सर, चलो इसको मैं इधर बना देता हूं भाई, देखो रेक्टेंगल है,
सर ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये आपकी क्या हो गई सेंट्रोइडल एक्सिस, ये एक्स एक्स वाली, ये वाई वाई वाली, ये आपके पास कितना है सर v है, ये आपके पास कितना है h है, ठीक है, ये आपके पास कितना है h है। अब यहां से अगर बात करें, यहां से अगर मैं बात करूं आपका, यहां से मैं अगर बात करूं, ये आपके पास चीज जो है ये हो गई कि अब आपको बताना है बेस के अकॉर्डिंग, मतलब क्या है, अगर इसको मान लो a b c और d, आपको किसके अबाउट बताना है, आपको IAB के अबाउट बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब आपको पता है सेंट्रोइडल एक्सिस से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होता है तो आपका क्या लगता है, आपकी लगती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बताया रखा है कि भाई अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस से किसी दूरी पर आपको क्या करना है, कोई भी अपने ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको यूज करना है, दैट मींस आप किसका यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ये क्या होती है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, CG के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस आपका एरिया इंटू h स्क्वायर, एरिया इंटू h स्क्वायर, जो भी आपकी सेंट्रोइडल हाइट है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है। एरिया किसका, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो भी आपके पास बॉडी है, ठीक है। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करो, यहां से अगर आप कैलकुलेट करो, दैट मींस आपके पास ICJ क्या होता है, ICJ मतलब आप एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हो, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है सर, इसका होता है BH क्यूब बाई 12। तो आपके पास सर ये क्या हो गया, BH क्यूब बाई 12, तो सर आपके पास यहां से हो गया। अब यहां से एरिया कितना हो गया, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर की हाइट कितनी दे रखी है सर, h दे रखी है, b विड्थ कितनी दे रखी है, b दे रखी है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा b इंटू h। अब सर h स्क्वायर कौन सा लेंगे सर, h स्क्वायर की कंप्लीट हाइट लेंगे, h स्क्वायर की कंप्लीट हाइट लेंगे। आपको डाउट ये होगा, ठीक है, आपको डाउट क्या होगा, ये होगा भाई अगर आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, यहां से देखना भाई, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस अगर आपकी ये वाली है, सेंट्रोइडल एक्सिस अगर आपकी ये वाली है, दैट मींस आपकी यहां से बेस की हाइट कितनी होगी, h/2। तो आप हाइट कौन सी लोगे, डिस्टेंस कौन सी लेते हैं, हम लोग डिस्टेंस लेंगे ये वाली। दैट मींस हम लोग के पास क्या हो जाएगा, h स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लेंगे, h स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लेंगे, h स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, h/2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस के बीच ये वाली हाइट है। दैट मींस हम लोग h स्क्वायर बाई 2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज BH क्यूब बाई 12, BH क्यूब बाई 12 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, BH क्यूब बाई 2 का स्क्वायर करोगे 4, ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बस क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया, 12 हो गया आपके पास यहाँ से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास BH क्यूब प्लस आपके पास कितना, 4 एकम 4 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3BH क्यूब, इसको सॉल्व करोगे दैट मीन्स 4BH क्यूब बाई 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका क्रॉस आउट हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, BH क्यूब बाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा, अबाउट इट्स बेस आ जाएगा, BH क्यूब बाई 3, ठीक है। दैट मीन्स आपका आंसर सर कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ से करेक्ट कौन सा हो जाएगा सर, आंसर आपका हमारा B करेक्ट हो जाएगा, BH क्यूब बाई 3, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या सर, ऑप्शन हमारा B करेक्ट, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट, ऑप्शन हमारा B जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये परम सत्य आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर सेशन आपका जो था यहीं तक था, यहीं तक आपके पास सेशन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपके पास जो था सेशन आपके था, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर, सेम जगह पर, दैट मीन्स 10 बजे टेकपुर बाई एग्जामपुर पर आपसे मुलाकात होगी आप हमारी और आपकी। तो भाई अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, सेशन को एंजॉय करिएगा। आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। कोई भी पर्टिकुलर डाउट होता है तो आप उसको मेंशन जरूर करिएगा, उसको मैं आपको बाद में रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। जब भी मैं क्लास लूँगा लाइव, ठीक है, ऑनलाइन क्लास लूँगा, तब भी मैं आपका क्या करूँगा, डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक। तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं चीज़ों को। बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।